तो जय हिंद गाइस। तो बात करेंगे जो नासा का ये जो ओसिरिस रेक्स नाम का प्रोजेक्ट था इसके बारे में थोड़ा। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट किस पे आधारित था। शॉर्टकट में जो है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि कल यानी 11 मई को जो है ये जो स्पेसशिप था ये धरती पे आने के लिए वहां से निकल गया है। 2 साल 4 महीने इसको आने के लिए लगेंगे। देखते क्या है, बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो नासा ने गाइस एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2016 में जिसका नाम था ओसिरिस रेक्स, ठीक है, आरईएस रेक्स। अब ये 2023 तक यानी 7 साल का जो है वो प्रोजेक्ट था, पूरा 7 साल तक जो है ये प्रोजेक्ट चलेगा। अब गाइस ये जो ओसिरिस रेक्स है ये एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट का भी नाम था और जो स्पेसशिप इन्होंने भेजा था अपने मिशन पे, वो मिशन क्या आगे देखेंगे, तो उसका नाम भी ओसिरिस जो है वो रेक्स था। 7 साल का प्रोजेक्ट था। अब इसका लॉन्ग फॉर्म की अगर हम गाइस बात करें तो लॉन्ग फॉर्म है ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी, और ये जो रेक्स है रिगोलिथ एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ये नाम जो है वो ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि ये नासा का जो प्रोजेक्ट था ये एस्ट्रॉइड के लिए जो है वो इन्होंने बनाया था। देखिए जो एस्ट्रॉइड है, बेनू नाम का एक एस्ट्रॉइड है जो अर्थ के आसपास जो है वो घूमता है। अब जनरली अगर हम बात करें एस्ट्रॉइड की तो 3 प्रकार के जो है एस्ट्रॉइड होते हैं। नासा ने ये कहा है कि 10 लाख जो है वो एस्ट्रॉइड जो है वो उन्हें ऐसे एस्ट्रॉइड है जो नासा को पता है, यानी 10 लाख तो हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे एस्ट्रॉइड है जिसके बारे में नासा को पता है, ऐसा उन्होंने क्लेम किया है। जनरली जो एस्ट्रॉइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नियर अर्थ यानी जो धरती के आसपास जो है वो घूम रहे होते। ये थोड़े से इसमें जो है वो पोटेंशियल हजार होता है, यानी ये धरती के आसपास जो है वो घूमते हैं और अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाते हैं तो ये धरती पे जो है वो गिरने की जो है वो संभावना होती है। और ये जो बेनू है ये भी नियर टू अर्थ वाला ही जो है वो एस्ट्रॉइड है। अब ये 4.6 बिलियन ईयर यानी जब सोलर सिस्टम हमारा बना था तभी एस्ट्रॉइड जो है वो बने हैं, और ये भी जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, कोई धरती के धरती को चक्कर लगा रहा है, कोई किसी प्लैनेट को चक्कर लगा रहा है। तो एक होता है गाइस नियर टू अर्थ जो है 10,000 के करीब जो है वो नियर टू अर्थ जो है वो नासा का कहना है कि जो नियर टू अर्थ यानी अर्थ के अराउंड जो है वो 10,000 के करीब जो एस्ट्रॉइड जो है वो घूम रहे हैं, जिसके बारे में नासा को पता है, और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जिसके बारे में नासा को पता है। एक दूसरा एस्ट्रॉइड होता है जो मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है, जो फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आपको दिख जाएगा। जो बेल्ट होता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसमें 10 से 20 लाख जो है वो वहां पे एस्ट्रॉइड है। और एक होता है गाइस ट्रोजन एस्ट्रॉइड जिसको हम कहते हैं, जो लार्जर प्लैनेट होते हैं उनके बीच में उनके ऊपर जो घूमता है उसको हम ट्रोजन्स कहते हैं। तो जनरली ये 3 प्रकार के जो है वो एस्ट्रॉइड होते हैं। अब ये जो बेनू नाम का जो एस्ट्रॉइड है जो नियर टू अर्थ है, तो इसका जो है वो सैंपल लाने के लिए, उस पे जो सैंपल है वो क्या सैंपल है, तो वो लाने के लिए जो है ये मिशन जो है वो रखा गया है। तो मिशन किसके लिए है, तो एस्ट्रॉइड से हमें सैंपल लाना है। सैंपल में धूल मिट्टी जो पत्थर के कण होंगे वो लाना है। अब सैंपल कितना लाना है, तो सैंपल लाएगा गाइज ये जो स्पेसशिप है वो 60 ग्राम का सैंपल जो है वो लाएगा, और इसने वो कलेक्ट कर लिया है। हम देखेंगे थोड़ा आगे। तो ये एस्ट्रॉइड गाइज मेनली जो है वो एस्ट्रॉइड में जो सैंपल है, या सैंपल यानी धूल मिट्टी पत्थर, वो उठा के जो है वो धरती पे जो है वो रिटर्न करके जो है वो लाएगा, और उसके बाद इसकी जो है वो स्टडी की जाएगी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखिए, ये जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा ये गाइज किस लिए किया जा रहा है, जो हमारी सोलर सिस्टम का जो फॉर्मेशन है और जो इवोल्यूशन है इसके बारे में ये जो सैंपल यहां से एस्ट्रॉइड से कलेक्ट किया जाएगा, तो ये सैंपल हमें बताएगा कि जो फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन है सोलर सिस्टम का वो कैसे हुआ था। तो देखिए कितना जो है वो आगे दुनिया जा रही है, तो इससे ये पता लगा जाएगा कि सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन जो है इवोल्यूशन जो है वो किस प्रकार हुआ था। अब गाइज मजे की बात देखिए, यहां से जो है वो 60 ग्राम जो है वो सैंपल जो है वो कलेक्ट किया गया। अब कलेक्ट किया यानी देखिए 2016 को ये स्पेसशिप गया, 2018 को जो है वो वहां पे बेनू के पास पहुंचा, उसने उसकी स्टडी की। 2020 यानी पिछले साल में इसने जो है वो सैंपल कलेक्ट किया, और अभी की अगर हम बात करें तो 11 में यानी कल के दिन 11 में 2021 को ये जो है वो फिर से इसने जो है वो रिटर्न जर्नी जो है वो अर्थ पे आने की जो है वो स्टार्ट कर दी। और सितंबर 2023 में यानी 2 साल 4 महीने के बाद जो है वो ये अर्थ पे आएगा, और उसके बाद हमें ये सैंपल मिलेगा और उसका फिर जो है वो एनालिसिस की जाएगा। यहाँ पे और एक मजे की बात तो ये है कि जो 60 ग्राम सैंपल जो है वो ये ओसिरिस रेक्स जो प्रोजेक्ट है वो लाएगा। अब 60 ग्राम लाने के बाद सिर्फ 25% ही यूज में लिया जाएगा, और 75% जो सैंपल है वो रिजर्व कर लिया जाएगा सैंपल फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब ये इसलिए किया जाएगा कि फ्यूचर जनरेशन में अगर 10 साल 20 साल 50 साल के बाद ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिससे हम और ज्यादा एडवांस जो इस सैंपल का एनालिसिस कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है वो रिजर्व करके रखा जाएगा।
यानी 25% की अगर हम बात करूं तो सिर्फ 15 ग्राम सैंपल जो है वर्ल्ड वाइड लैब में भेजा जाएगा और इसमें जो है वो स्टडी की जाएंगी फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में। तो गाइज ये शॉर्टकट में ये जो ओसिरिस रेक्स नाम का जो प्रोजेक्ट है और स्पेसशिप है इसके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज हो इसलिए वीडियो जो है वो बनाया है। अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज